वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। कमर के दर्द के वाले से कोशिश कर रहे हैं बात करने की, लेकिन इस वक्त जो हमें वॉल्यूम जो कॉल्स का है वो इतना ज़्यादा ह्यूज है कि अंदाज़ा हो रहा है कि कितना कॉमन प्रॉब्लम है। और एक और बात मैं कर देता हूँ कि जिन कॉलर्स के सवाल के जवाब अगर आज नहीं भी मिल रहे हैं अगले बुध को, क्योंकि हमारे बाकी तमाम डेज़ लाइनअप हुए में, तो ये है कि अगले बुध को डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और कमर के दर्द को ही कंटिन्यू करेंगे। और अगर उस बुध को कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर हम बुध बुध खिलते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मिसेस आरिफ हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस आरिफ। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? ये आज के लिए था जो आपने बिल्कुल शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा था ना कि हमारे जिस्म की महारत खड़ी हुई है जी जी किसके ऊपर। तो आप ये देखिए कि जो बच्चों के हैवी बैग्स हैं और जो उनके उठाने का और जो स्कूल में करने का है, तो प्लीज जरा इसको कीजिए कि टीचर्स मदर्स जो हैं वो किस तरह से मिसेस इस आरिफ मसले को बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात हमें डिस्कस करनी थी, लेकिन आपकी जो ज़्यादा कॉल्स लोगों की आ रही होती हैं, हम बिल्कुल, ये आपने इतना अच्छा पॉइंट उठाया है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैं चाहूँगा कि हम सवाल का जवाब भी दें। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो उन्होंने बात कही है ना बच्चों की, जो बच्चों के आप इतना सा बच्चा उससे डबल उसका बैग, और वो बच्चा उसके बाद भी इतने पढ़ाने के बाद भी गधा बना रहता है, इतने बैग, इतनी तालीम का जो भारी बोझ उस पर डाल दिया है, ये भारी बैग से ये अच्छी तालीम की कोई रिलेशन है? ये बड़ा एक नॉर्मल सी चीज़ जो है वो हमारे यहाँ ही नज़र आती है, बाकी दुनिया में और कहीं नज़र नहीं आती। किसी भी जगह पे ऐसा नहीं होता कि जो 4-5 क्लासेस या 4-5 टीचिंग आवर्स होते हैं उसके अलावा किसी भी किस्म की किताबें या कॉपियाँ जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से ट्रेनिंग होती है ख़ास तौर से प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के अंदर कि वो तमाम ही किताबें बच्चा लेके जाता है। ख़ास तौर से मैंने भी अपने बच्चे से पूछा, उसने कहा जी वो कुछ शेड्यूल नहीं होता है, तो वो तमाम ही किताबें ले जाते हैं। और उसके नतीजे में बिल्कुल रश बहुत ज़्यादा है कि ये जो इतने भारी बैग बच्चे अब नहीं, बिल्कुल ये आगे जाके किस बीमारी का मौजब बनते हैं। ये बिल्कुल ये कमर में देखिए, बच्चों की कमर का खास से वो है कि इलास्टिसिटी बहुत होती है और वो डेवलपमेंटल स्टेज पे होते हैं, तो ये डेवलपमेंटल स्टेज के ऊपर उसको इफेक्ट करता है डेफिनेटली, और ये बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए इसको। और जितने भी टीचर्स हैं उनको इस पे तवज्जो देनी चाहिए। खुदा के वास्ते तमाम स्कूलों से मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, प्लीज़, तालीम का दारोमदार बहुत सारी कॉपियों किताबों पे, बहुत भारी बस्तों पे नहीं होता है। इन बच्चों के ऊपर जिनको वैसे ही सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मासूम बच्चे, उसके बाद इनकी भारी बैग्स लेके जो ये जा रहे होते हैं, ये आप इनको तालीम याफ्ता नहीं, इनको गधे बना रहे हैं। इनको गधा ना समझे, ये इंसान है। एनीवेज डॉक्टर साहब, इस पर तो बहुत सारी बातें करेंगे। ये बताइए, हमारे पास जो कॉलर मौजूद थे, फाजिल साहब, इनके चोट लगी थी, बाइक से गिरे थे, इनके कूल्हे की हड्डी में चोट लगी थी, जो आपने सवाल, आप बताइए क्या करें, इनको दर्द रहता है? देखिए, इनका जो कूल्हे की हड्डी का बता रहे हैं, इनका कहना ये है कि इनके एक्सरेज नॉर्मल आए हैं। तो एक्सरे अर्ली स्टेज पे अगर नॉर्मल हैं और लेट स्टेज पे दर्द दोबारा परसिस्ट करता है, तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि बाज़ दफ़ा फ्रैक्चर या मामूली सी जो हड्डी पे ज़र्ब होती है वो पहले एक्सरे में विजिबल नहीं होती है, वो बाद के अंदर जब आदमी चलता फिरता है, घूमता फिरता है, तो वो फिर जाके एविडेंट होती है। तो इनको यकीनन एक रिपीट एक्सरे ज़रूर कराना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई और डैमेज तो नहीं है। आपके पास भेज दूँ कहीं पे भी करा लिया? नहीं, ये बताइए, बहुत सारे ऐसे और उसमें होता यह है कि दो मुख्तलिफ एक्सरेज को कंपेयर कर लिया जाता है। डॉक्टर साहब, मैं आपको फंसा रहा हूँ ना, फंसे तो डॉक्टर साहब बताइए, आपके पास अगर लोग आना चाहें। जी बिल्कुल, मुझे जगह बताएं। मैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो है पीर और बुध के दिन हमारी OPD होती है, और चूँकि सिलेक्टेड केसेस होते हैं तो उनको हम तकरीबन 11-12 के बाद जो है ऐसे सिलेक्टेड केसेस को देखते हैं। 11-12 बजे के बाद? जी, 11 बजे के बाद हमारे रेफरेंस से आ जाएं। जी बिल्कुल, सिविल हॉस्पिटल में रश बहुत होता है? नहीं, वो होता है, लेकिन ये पहुंचते हैं तो लोग उनको वो मिल जाते होंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। किस दिन, कोई दिन बता दें, एक दिन? पीर और बुध हमारे होते हैं। पीर और बुध जी, दोनों आपसे मिल सकेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, फरा हमारे साथ कराची हमारे साथ हैं कॉलर। अस्सलाम वालेकुम फरा। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फरा साहब, वेरी गुड जी, आप खैरियत से हैं? जी जनाब। जी, मुझे अपनी वालदा के बारे में बात करनी है। वो 70 ईयर्स ओल्ड है, उनको हाई ब्लड प्रेशर भी है 25 साल से तकरीबन, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस का मसला है, तो उनकी हड्डी की भुरभुरी हो गई है, चलने फिरने में, खड़े होने में काफी तकलीफ होती है। तो उनका इलाज भी ऑर्थोपेडिक सर्जन से कराया है, 2-2.5 साल से करा रहे हैं। ड्रेड नामी दवा लेती हैं हफ्ते में एक बार, साथ में ब्लड प्रेशर की दवा लेती हैं, गैस की दवा लेती हैं, तो उनको आराम नहीं मिलता, चलने भी नहीं, इतनी तकलीफ, खड़ी नहीं होना मुश्किल हो जाता है, नमाज में बैठना भी मुश्किल हो जाता है, तो काफी पेन जो है वो बताती हैं। तो अब ऐसा बताएंगे कि इनको फिजियोथेरेपी भी नहीं करवाई डॉक्टर साहिबा ने, और ना
किस तरीके से इनकी बिल्कुल तकलीफ इनकी सही हो जाए। कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? हाँ नहीं बस थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। मैं आऊँगा तला साहब के पहले फादर पे, उनका नंबर पहले है, जिनको कह रहे हैं कि उनकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बिकॉज ऑफ इंजरी जी मैं उस पर बहुत आना चाह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। देखिए ऐसे उसमें जबकि स्पाइनल कॉर्ड शटर हो जाती है किसी भी बुलेट इंजरी के नतीजे में, और ख़ास तौर से जैसे उन्होंने कहा कि D2 D3 लेवल पे हुई है, तो अगर डैमेज पार्शल है तो एक रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन डिसअपॉइंट होने की चीज़ इसमें नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी अगर फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज करते हैं तो वो लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बना सकते हैं। डेफिनेटली एक बहुत ही ट्रेजेडी है, टोटल बेड रिडन है इस वक्त। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अगर उनको बहुत अच्छी रिहेबिलिटेशन करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, उनके बेड के ऊपर बेड सोर होने से बचाएं, उनको किसी भी जगह पे जहाँ पे प्रेशर पड़ता है वहाँ पे उनके ज़ख़म ना होने दें, पाउडर वगैरह लगाएं, मालिश वगैरह करें, तो एक बहुत अच्छी रिकवरी फेज़ आता है जिसमें कि काफ़ी फंक्शन जो है वो आदमी कर लेता है। मैं आपको एग्जांपल हमारी एक दूसरा, हमारे पास टाइम बस ख़त्म हो गया, सिर्फ एक छोटी सी बात ये बताइए कि स्पाइनल कॉर्ड अगर एक जगह आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएं, हराम मगज़ जिसको कहते हैं, जी तो क्या कोई तरीका है कि उनको आपस में जोड़ा जा सके? जी इसमें अटैम्प्ट्स तो हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेस अभी तक नहीं मिली है, उसमें नहीं मिली है। डॉक्टर साहब एक काम ही करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म। फ़रा साहिबा, मोहम्मद यूनुस साहब गुजरांवाला से, अहमद ज़मान साहब और बाकी तमाम लोग जिनके आपके सवालात हैं, ये बतौर अमानत हमारे पास मौजूद हैं। इंशाल्लाह अगले बुध को सबसे पहले जब बात शुरू करेंगे आपके सवालात से करेंगे। कमर का दर्द ही हमारा टॉपिक होगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में आए, और अगले प्रोग्राम के लिए आने के लिए मुतमन्नी है कि आप इंशाल्लाह ताला मौजूद होंगे। सिर्फ एक बात ये कहूँगा, क्योंकि वक्त की कमी भी हो जाती है, तमाम व्यूअर्स की चाहता हूँ कि जो लोग कॉल कर रहे होते हैं बहुत उम्मीद से कॉल कर रहे होते हैं, अगर बात कोशिश ये करेंगे कि इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते रहें, ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी कमर को इंसान कमर समझे, इसके ऊपर इसको भी बहुत मोहब्बत से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, इसको भी प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि कमर के जब मसाइल पैदा हो जाते हैं तो वो ना सिर्फ बहुत तकलीफदेह होते हैं बल्कि वो बहुत पेचीदा भी हो जाते हैं। अपनी ज़िंदगी से एक चीज़ जो कि झटके हम लगाते हैं, हर बात में हम भाग दौड़ झटक रहे हैं, हम मतलब सोते से भी उठते हैं तो तेज़ी से उठ जाते हैं, हम कोई चीज़ उठानी होती है तो बजाय उसके कि नीचे झुक के बैठ के उठाएं, फ़ौरन हम अपनी कमर पे बोझ डालते हैं और चीज़ उठा लेते हैं। यही सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कमर को डैमेज कर रही होती हैं। अपनी कमर का, अपने तमाम हिस्सों का ख्याल करना हम सब पे फ़र्ज़ है, उसका ख्याल कीजिए। इस प्रोग्राम से कोई फीडबैक या सजेशन हो तो मुझे ईमेल कीजिए cliniconline@health-tv या फेसबुक में जाके अपने सवालात जो हैं वो भी कर सकते हैं। फेसबुक पे जाके क्लिनिक ऑनलाइन के वेब पेज पे जाके आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने सवालात वहाँ पे कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह ताला कल हम दोबारा मौजूद होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।